हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पर बहुत दिनों तक रेंज के अंदर ट्रेड किया, लगभग यहाँ पर 1.5 से 2 महीने तक। और उसके बाद स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से स्टॉक हमारा अपर सर्किट में चला और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया। तो ये स्टॉक का जो पुराना हाई था ये अब स्टॉक इसके आसपास आ चुका है। तो पहला सपोर्ट लेवल ये बनेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल जब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था तो ये बनेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो इस कैंडल के लो का रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो इस हाई को बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई। और स्टॉक ने यहाँ पर गिरावट होने की पहले ही रीजन दे दिया था, जो था हमारा स्टॉक का इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टॉक ने लो यहाँ तक बनाया और ये लास्ट का लो था। उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर गया और इसी हाई के पास स्टॉक आकर के फिर से नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, आपको वेट करना है। अब एक लास्ट में छोटी सी कैंडल बनी है तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के लिए खड़ा हुआ है। पर ये बात भूल मत जाइएगा कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक जो है हमारा इन दो लेवल पर सपोर्ट ले सकता है। फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा। जैसे स्टॉक यहाँ से इस रेंज के पास से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है 101 रुपए का। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 109 रुपए का है। और फिर आपको टारगेट रखना है इस कैंडल के हाई का जो लगभग 122 रुपए का है। तो ये 2-3 टारगेट रहेंगे और लास्ट का जो हाई है वो आपका लास्ट का टारगेट रहेगा जो यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ है। पर अभी स्टॉक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी तक जो है संभला नहीं है। स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया था हाई बनने के बाद। तो ये मेजर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल रहेगा 91 रुपीज के आसपास का, क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी और फिर स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। जब भी स्टॉक पुराने हाई लेवल पर आता है तो आपको वहां पे अपना प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि वहीं से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर होता है और फिर से स्टॉक में गिरावट आती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने पुराना हाई जो बनाया था 138 रुपए 140 रुपए का बनाया और वहीं पर स्टॉक फिर से आया और स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगर आपने कहीं पर बाय किया था इस लेवल के आसपास 100 के आसपास और स्टॉक फिर से यहाँ पर बाय करने के बाद टारगेट हिट किया तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और फिर वहीं से आप अपनी फ्यूचर में सेल पोजीशन भी क्रिएट कर सकते थे और उस तरह से आप जो है अपना प्रॉफिट दोनों तरफ से ले सकते थे। और अभी तक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।